अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। हेलो। हेलो आपा। शाहीन, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है मेरी। कहाँ से बोल रही है? दफ्तर से। कैसा चल रहा है तेरा काम? अच्छा चल रहा है। शगुफ्ता के मुकदमे की सुनवाई शुरू होने वाली है। अल्लाह करे उसे सजा हो जाए। आप बेफिक्र रहिए आपा। असद साहब जीजू को किसी भी कीमत पर नहीं जीतने देंगे। उन्हें पूरा यकीन है वो शगुफ्ता को कातिल साबित कर ही देंगे। ऊपर वाला सबके साथ इंसाफ करता है शाहीन, मेरे साथ भी करेगा। मैं तो इसी उम्मीद पर जिंदा हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा और मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगी आराम से, ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। ओके आपा, खुदा हाफिज। यस सर। शाहीन, जरा मेरे केबिन में आओ। जी सर। खुदा ही जाने अदालत में क्या होने वाला है। अगर शगुफ्ता हमल से ना होती तो मैं उसका मुकदमा हार कर उससे आसानी से निजात हासिल कर लेता। अगर अदालत में मेरे और शगुफ्ता के ताल्लुकात का खुलासा हो गया और यह जाहिर हो गया कि शगुफ्ता मेरे बच्चे की मां बनने वाली है तो बहुत रुसवाई होगी मेरी। सालों साल की मुसलसल मेहनत से कमाई शोहरत और इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बड़े अजीब हालात हैं। कभी तुम्हारी आपा ने अपने शौहर की जीत के लिए दुआएं की होंगी, लेकिन आज वो अपने शौहर की हार की दुआएं कर रही हैं। इस दफा उनकी हार में ही आपा की जीत है। अगर शगुफ्ता को सजा हो गई ना तो सारा मसला खुद ब खुद सुलझ जाएगा। शगुफ्ता की हार जरूर होगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। हमेशा उसे बचा नहीं पाएगा। इंशाअल्लाह। मैं भी दिन रात यही दुआएं करती रहती हूँ। शाहीन, जितनी हमदर्दी मुझे तुम्हारी आपा से है, उतनी ही नफरत मैं हमेशा जैसे लोगों से करता हूं। और मेरी यही नफरत हामिद शाह को जीतने नहीं देगी।
मेरी आपा जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहेगी। समझ लीजिए, अगर आपने ये मुकदमा जीत लिया तो आप मेरी आपा को एक नई जिंदगी दे देंगे। नहीं शाहीन, तुम्हारी आपा को नई जिंदगी मैं तो क्या खुदा भी नहीं दे सकता। तुम्हारी आपा को जिस दिन अपने शौहर की बेवफाई का एहसास हुआ होगा, उस दिन से लेकर आज तक उनके अंदर बहुत कुछ मर चुका होगा। किस हद तक मर चुका होगा इसका अंदाजा मुझे है। सब कुछ खत्म हो चुका होगा। वो एहसास, वो मोहब्बत, वो रिश्ते, वो यकीन, सब कुछ खत्म हो चुका होगा। वो सब फिर से जिंदा नहीं होगा। और अगर मान भी लिया जाए कि शगुफ्ता हमेशा की जिंदगी से चली भी गई, तो तुम्हारी आपा अपने शौहर के साथ फिर से वो रिश्ता नहीं जी पाएगी। वो जिंदगी फिर से नहीं जी पाएंगी। वो हमल से हैं, इसलिए आज उन्हें अपने पैदा होने वाले बच्चे के लिए एक बाप की जरूरत है। खुद उन्हें अपने लिए शौहर की जरूरत नहीं है। सर, मैंने आज तक आपको एक बात नहीं बताई। बताने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे आपको ये बात बता ही देनी चाहिए। ये बात आप मुकदमे में शगुफ्ता और हामिद शाह के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी बात? सर, शगुफ्ता हमल से है और उसके पेट में हामिद शाह का बच्चा है। जी हाँ। शाहीन, अच्छा किया तुमने जो ये बात मुझे बता दी। अगर ये बात सच साबित हुई तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार साबित होगा। अब हामिद शाह हमसे किसी भी कीमत पर मुकदमा नहीं जीत पाएगा। क्या अकबर सिद्दीकी इस बात से वाकिफ हैं? नईम भाई, बस ये समझ लीजिए कि आपकी गवाही पर ही सारा केस डिपेंड करता है। जानता हूँ सर, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ हूँ। शुक्रिया नईम भाई। ये केस जीतना मेरे लिए बहुत अहम है और आपकी मदद के बिना जीत नामुमकिन है। बड़े साहब के कत्ल के इल्ज़ाम में शगुफ्ता को अगर सज़ा नहीं हुई तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। बड़े साहब आपके वालिद थे साहब, लेकिन मेरे लिए तो वो सब कुछ थे। उनके बहुत एहसान है मुझ पर। आपकी गवाही से अगर शगुफ्ता को सज़ा होती है तो मैं ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगा। नहीं सर, ये तो फ़र्ज़ है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे मुलाकात अदालत में होगी। जी हाँ, अब बेफिक्र रहिए, मैं पहुंच जाऊंगा वक्त पर। बेहतर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या फैसला किया अपनी जिंदगी का तस्लीम? जिंदगी का फैसला मतलब? समझने की कोशिश करो तस्लीम। एक दफा फिर से अकबर ने तुम्हें टाल दिया। टाला नहीं है अब्बू, उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए एक मकसद तय किया है और मुझसे इंतजार करने के लिए कहा है। और तुम इंतजार करोगी? यकीनन अब्बू, मुझे इंतजार करने में कोई एतराज नहीं। बहुत भोली हो तुम तस्लीम। अकबर
एतमाद करने के लायक नहीं है। अब्बू, मेरे एतबार तोड़ने वाला उन्होंने कोई काम नहीं किया है। कब तक ऐसा करोगी तुम? ये मुनासिब नहीं है। देखो तस्रीन, तुम्हारी शादी की उम्र निकल जाएगी तो कोई अच्छा लड़का मिलेगा भी नहीं। नहीं अब्बू, निकाह के लिए दूसरा लड़का ढूंढने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि अकबर ने मुझसे निकाह करने के लिए इनकार नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ मुझे इंतजार करने के लिए कहा है। अगर उसने टाल दिया तो, या तुम्हें बगैर बताए उसने किसी और लड़की से शादी कर ली तो? बेटा, अकबर को भूल जाओ। उसके इंतजार में अपनी उम्र जाया मत करो। वो दिल ही दिल में मुझसे दुश्मनी रखता है। इंतकाम के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ये उसकी चाल है। उसने इनकार नहीं किया है, इंतजार करने को कहा है ताकि। नहीं अब्बू, अगर मेरी तकदीर में अकबर के साथ जिंदगी गुजारना नहीं लिखा है, बल्कि उनके हाथों मेरी जिंदगी बर्बाद होना लिखा है, अब्बू तो मुझे वो भी मंजूर है। समझ गया? हेलो हेलो, शगुफ्ता, सकीना बोल रही हूँ। जी आदाब। खुश रहो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कल तुम्हारे मुकदमे की पेशी है। जी। तुम बेफिक्र रहना, फैसला तुम्हारे हक में होगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया। इस वक्त मुझे दुआओं की सख्त ज़रूरत है। हामिद के मुताबिक तुम हमल से हो और वो अपने होने वाले बच्चे की माँ को सज़ा हरगिज़ नहीं होने देगा। बेफिक्र रहो। मैं जानती हूँ हामिद अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेंगे, बाकी तो मेरी तकदीर पर मुनसर है। अपना ख्याल रखना। जी। मैं फ़ोन रखती हूँ, बाद में करूँगी मुकदमे की खबर जानने के लिए। खुदा हाफिज़। जी खुदा हाफिज़। किसका फोन था? हामिद की अम्मी का। कोई खास बात? नहीं, यूं ही अदालत में जीत के लिए दुआएं दे रही थी। उन्हें भी कम फिक्र नहीं होगी अदालत के फैसले की। शायद उन्हीं की दुआएं कबूल हो जाए और तुम्हें जीत मिल जाए। अब किसकी दुआएं कबूल होती हैं और किसकी नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अम्मी, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। अब तो ज़्यादा सोच मत और रात को जल्दी सोने की कोशिश कर। आज रात तो नींद आना मुश्किल है। बेटी, मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ अदालत चलूं। घर में रहकर दिन भर मेरी जान हलक में अटकी रहेगी, यही सोच सोच कर कि पता नहीं अदालत में क्या हो रहा होगा। नहीं अम्मी, आपका अदालत में जाना ठीक नहीं। मैं बुरखे में चलती हूँ। फिर भी अम्मी, ये जोखिम हम नहीं उठा सकते। अगर किसी की नज़र आप पर पड़ गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। काफी बेचैन नजर आ रहे हैं एडवोकेट हामिद शाह। आपने अपनी जिंदगी में कई मुकदमे लड़े और जीते हैं। जीतने की तो जैसे आदत पड़ चुकी है आपको, मगर इस दफा आप अंदर ही अंदर डरे हुए हैं। और यह खौफ मुकदमा हारने का नहीं, बल्कि दुनिया के सामने आपके चेहरे पर से शराफत का नकाब हट जाने का है ना? एक बात याद रखिएगा एडवोकेट हामिद शाह, जीतता सिर्फ वही है
जो सच्चाई, ईमानदारी और उसूलों पर कायम रहता है। मगर इस दफा, जिंदगी में पहली दफा, आप गलत शख्स की तरफ से लड़ रहे हैं। एक मुजरिम की तरफ से लड़ रहे हैं। इसीलिए आपकी जीत नामुमकिन है। आज तक मैंने जिंदगी के हर मकाम पर आपकी जीत की दुआ की है, मगर इस दफा मैं आपकी हार की दुआ करूंगी। कल से शुरू होने जा रहे आपकी जिंदगी के सबसे अहम मुकदमे में मैं आपकी हार की दुआ करूंगी, एडवोकेट हामिद शाह। इस मुकदमे को जीतने की मेरी भी ख्वाहिश नहीं है शबाना, क्योंकि इस मुकदमे की वजह से मैं पहले ही बहुत कुछ हार चुका हूं। वो मिस्टर बिजलानी और नईम से बात हो गई है ना? हाँ, बात हो गई है, दोनों पहुंचते ही होंगे। वेरी गुड। असद साहब, हमारी तरफ से तैयारी है ना? आप बेफिक्र रहिए। आपके होते मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। शुक्रिया। एक लंबे अरसे के बाद ये मौका आया है। अल्लाह से यही दुआ है कि अब फैसला ना टले। फैसला होगा अकबर साहब, और आपके हक में ही होगा, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं। आ गए वो दिन। एडवोकेट हामिद शाह। हेलो। असद, एडवोकेट असद शेख। नाइस टू सी यू। अकबर सिद्दीकी की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी मैं कर रहा हूँ। ओह, माय असिस्टेंट शाहीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी शोहरत, आपकी शख्सियत, आपकी काबिलियत के तो जलवे हम पहले से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन मुलाकात का मौका आज पहली बार मिला है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। सेम से। नहीं हमेशा नहीं, गलत कह रहे हो तुम्हें इनसे मिलकर कतई खुशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे लिए जिंदगी भर के अफसोस की वजह बनने वाले हैं। तुमने मेरा साथ नहीं दिया हमेशा, बावजूद इसके
मैं ये मुकदमा जीत कर दिखाऊंगा। हंसो नहीं हमेशा, तुम असद को शिकस्त नहीं दे पाओगे, क्योंकि इस बार तुम एक मुजरिम की तरफ से पैरवी कर रहे हो। किसी को मुजरिम करार देने का हक तुम्हें नहीं है, अदालत को है। इस बात में ज्यादा देर नहीं है हमेशा। तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है, अब तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। तुम्हारी तकदीर बहुत अच्छी थी कि मुकदमे की सुनवाई की तारीख टलती जा रही थी। दरअसल हर चीज का वक्त मुकर्रर है। तुम्हारी किस्मत में अब तक आजाद रहना लिखा था तो तुम आजाद रही, लेकिन अब तुम्हारा बुरा वक्त आ गया है। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा अब जरूर मिलेगी। लेट्स गो। समेटा रात ने दामन, अंधेरा सोने वाला है। सवे